हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला ये कि क्लास 9th और 11th का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किस चीज़ की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और कहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके यहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन चली हैं और एग्ज़ाम्स ऑफलाइन करवाए जा रहे हैं, तो आपके पास में क्या विकल्प है, आप क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आपको अपने स्कूल में बात करने का नियम है, क्या आप कर सकते हैं। ये दोनों बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक अपडेट्स। और जो भी अपडेट्स हम आपको देते हैं वो सीबीएसई के बायलॉज पे आधारित होते हैं, रूल्स पे आधारित होते हैं, और इसलिए कभी भी ये गलत नहीं होते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर्स से अच्छी तरीके से भला इस बात को और कौन जानता है कि हमारी अपडेट्स कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लास 9th और 11th के बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बहुत सारी जगहों पर क्लासेस चली ही नहीं हैं, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में पढ़ाई हुई है। अब जहां पर ऑनलाइन में पढ़ाई हुई है वो भला ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाएंगे, ये तो कहीं कोई बात ही नहीं बन रही है। तो इस बात से तो बिल्कुल आप निर्धरक रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि किसी भी कंडीशन में अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई हैं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई हैं, तो आप पे दबाव नहीं डाल सकते कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम पार्टिसिपेट करेंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको आना है। उम्मीद इस बात की ज़्यादा बढ़ रही है कि इस बार सीबीएसई क्लास 9th और 11th के बच्चों के जनरल प्रमोशन का रूल लागू करेगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर स्कूल खुले ही नहीं हैं और जब पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है तो बच्चों को फेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरा मानना यह है कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम से ज़्यादा अच्छा है कि हम जनरल प्रमोशन के लिए फाइट करें, जनरल प्रमोशन की मांग करें। वैसे ऑनलाइन की मांग आपकी जायज़ है, मैं आपका सपोर्ट करता हूं और सपोर्ट करूंगा जहां तक मुझसे हो पड़ेगा वहां तक। दूसरी बात, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, हमको व्हाट्सअप कर रहे हैं और फ़ोन करके भी बता रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में फरवरी में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, कहीं पे जनवरी में ही हो रहा है लास्ट में, कुछ लोग मार्च के फर्स्ट वीक में करवा रहे हैं। तो ये 9th और 11th के एग्ज़ाम्स बता रहे हैं ताकि वो लोग इस प्लानिंग में है ताकि हम एग्जाम्स थोड़ा जल्दी करवा लें, ताकि क्लास 10th और क्लास 12th के बैचेस जो कि अगले साल बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चे हैं, उनका थोड़ा सा जल्दी हम स्टार्ट कर सकें, ताकि हमारे पास में 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। तो जब आपके यहाँ ये शेड्यूल्ड है, आपको पता है, उन्होंने शेड्यूलिंग कर ली है कि हम ऑफलाइन एग्जाम्स करवाएंगे, आपको पता भी होगा, तो फिर अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या सीबीएसई या और बोर्ड वाले या कौन सी अथॉरिटी इसमें आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीएसई या किसी भी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी ये नहीं कंपलसरी किया है कि बच्चा 100% स्कूल जाएगा, उसकी अटेंडेंस कंपलसरी होगी। ये इस बात पे दिया गया है, बच्चों को जाने की छूट दी गई है कि अगर उनके पेरेंट्स ये अंडरटेकिंग भर के देते हैं कि हाँ, हम सारे रिस्क फैक्टर्स को समझते हुए अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में वो बच्चों को भेजेंगे और वही बच्चे सिर्फ स्कूल आएंगे। बाकायदा हम लोगों ने अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया है और उसके अंतर्गत ही बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात ये उठती है कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है कोरोना की वजह से, उनको प्रॉब्लम है, घर वाले बिलीव नहीं कर रहे, उनका क्या होगा? क्या उनको हम बाध्य कर सकते हैं कि आप ऑफलाइन एग्जाम दो? बिल्कुल कोई भी नहीं बाध्य कर सकता है इस बात के लिए कि आप स्कूल में आकर के ऑफलाइन एग्जाम दो। पहली बात, क्यों नहीं बाध्य कर सकता?
क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, उसको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, या उसको डर लग रहा है कि स्कूल में अभी सब कुछ अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, तो स्कूल वालों के पास में इस बात का अधिकार अभी नहीं है कि बाध्य कर सकें, और इस बात का भी अधिकार हमारे पास नहीं है कि हम बच्चों से कह सकें कि अगर आप नहीं आओगे तो हम आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, आपकी इतनी % अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके होम एग्जाम हो, अटेंडेंस की बाध्यता खत्म हो गई है। तो जब अटेंडेंस की बाध्यता खत्म हो गई है तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। उनको ये नहीं कह सकते कि आप स्कूल में ही आकर के एग्जाम दो। अगर वो स्कूल अटेंड नहीं करते तो सभी लोगों को कंपल्सरी रूप से उनका ऑनलाइन एग्जाम करवाना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, स्कूलों के पास में ढेर सारा तरीका है, वो ऑनलाइन एग्जाम आपका करवा लेंगे। तो अगर आपके स्कूल में प्रस्तावित है तो आपको क्या करना चाहिए? पहली चीज तो आपके गार्जियंस को एक लेटर लिखना चाहिए स्कूल के प्रिंसिपल को कि सर ये दिक्कत है, हम विश्वास नहीं कर रहे या हम रिस्क नहीं लेना चाहते, बच्चों को हम स्कूल नहीं भेज पाएंगे, आप हमारे बच्चे का ऑनलाइन एग्जाम करवा लीजिए, और ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पहली अथॉरिटी आपकी वही है और उन्हीं से आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब आप लेटर देंगे, जब आप उनसे बात करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन वो देंगे, या तो हाँ करेंगे और या तो फिर वो मना कर देंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल और हम ऐसा नहीं कर सकते, या वो अपनी कुछ जो भी दिक्कतें होंगी आपसे शेयर करेंगे। उस कंडीशन में आप अपने स्कूल अथॉरिटी को और रीजनल ऑफिस को टैग करते हुए आप अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी लिख सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो इसकी एक शिकायत कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, हम नहीं जाना चाहते, तो सीबीएसई के हेडक्वार्टर को भी आप अपना लेटर भेज सकते हैं। और निश्चित रूप से सीबीएसई इस बात को कंसीडर करेगी कि आप बच्चे को ना बुलाएं, उसका एग्जाम लें, किसी भी मीन्स से लें। तो बच्चों आप सेफ हो, कहीं भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते तो स्कूल बाध्य नहीं कर सकते। कहीं से भी हमें इस बात का अधिकार नहीं मिला हुआ है कि आपको हम ऑफलाइन एग्जाम के लिए बाध्य करेंगे। अगर बच्चे ने एग्जाम छोड़ दिया ऑफलाइन तो निश्चित रूप से 100% कंडीशन में, चाहे मेडिकल लेकर के, चाहे जैसे भी करके, जनरल प्रमोशन उस बच्चे का करना होगा। यही बात अंततोगत्वा सत्य होने वाली है, वो किसी भी क्लास के बच्चे हों। तो आपका पहला काम है अपने स्कूल की अथॉरिटी को इंटीमेट कीजिए, उनको बताइए रिटर्न में कि हम इस वजह से स्कूल नहीं आ सकते, या मेरे ऊपर विश्वास नहीं कि जो लोग आ रहे हो कहीं ना कहीं स्वस्थ हैं। तो ये रिस्क फैक्टर, कोई भी स्कूल नहीं कहेगा कि आप आओ अपने जीवन को दांव पे लगा के आओ। तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम वो ऑनलाइन करवाएंगे, या जो भी मोड उनको सुटेबल लगेगा, गूगल फॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, बहुत सारे हैं आप जानते हैं, उस तरीके से आपका एग्जाम करवा लेंगे। तो ये तरीका है सही तरीके से। अगर स्कूल वाले नहीं मानते तो रीजनल ऑफिस और स्कूल को ईमेल भेज सकते हैं, और वही कॉपी भेज सकते हैं आप सीबीएसई के हेडक्वार्टर को। निश्चित रूप से वहां से एक्शन लिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना चाहते तो निश्चित रूप से आप ऑनलाइन एग्जाम देकर के पास हो सकते हो। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी लिंक दिया हुआ है, और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो भी उसका लिंक वहां पे दिया हुआ है। हमारी वेबसाइट www.examtup.com पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका वेट कर रही है, उसको भी विजिट करिए। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे और हम आपसे रूबरू होते रहें। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।